गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रमन चौधरी फ्रॉम भरत स्टडी सर्किल आपके लिए लेकर आई हूँ एसएसटी की क्लास। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी। दिस इज चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ मणिपुर। इसमें से कौन सी मणिपुर की एक खतरनाक जनजाति है? तो वो आपकी है संगाई ब्रो एंटर डियर। यह आपकी मणिपुर की एक खतरनाक जनजाति होती है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। किस साल इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था या लागू किया गया या जारी किया गया था? तो यह आपका 1970 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज लॉन्च्ड इन 1973। 1973 में किस चीज़ को लॉन्च किया गया था? तो वो था प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इसमें से कौन सी चीज़ वेस्ट बंगाल में स्थित है? तो आपका है सुंदरवन नेशनल पार्क। And this is very short questions from chapter 2 from geography. Question number 1, which is the main reason for the depletion of the flora and fauna? फ्लोरा और fauna के डिप्लेशन या उनके नष्ट होने का कारण क्या है? तो आंसर है इनसेंसिटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा इन्वायरमेंट के प्रति इनसेंसिटिव होना, ये मेन कारण है फ्लोरा और फौना के नष्ट होने का। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 4 नॉर्मल स्पीसीज। कोई 4 नॉर्मल स्पीसीज के नाम बताने हैं। तो आप में कैटल, साल, पाइन एंड रोडेंट, ये नॉर्मल स्पीसीज होती हैं, नॉर्मल जनजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 4 रेयर स्पीसीज। रेयर मतलब होता है मुश्किल से मिलने वाली 4 जातियों के नाम बताइए। तो वह हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ये रेयर स्पीसीज हैं जो मुश्किल से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। किस एरिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो आपके मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज JFM। JFM क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज एन मूवमेंट लॉन्च टू मैनेज एंड रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट। JFM को बनाया गया था, ये एक मूवमेंट था जिसको लॉन्च किया गया था, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है मतलब खराब जंगल हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए JFM को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द मूवमेंट्स विच वर लॉन्च्ड बाय लोकल कम्युनिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी उन मूवमेंट्स के नाम बताने हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ द्वारा लॉन्च किए गए थे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। तो आंसर है चिपको मूवमेंट एंड बीच बचाओ आंदोलन, ये 2 मूवमेंट शुरू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट वेज द फॉरेस्ट वर हार्म्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। किस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? आंसर है फॉर एक्सपेंशन ऑफ रेलवे का विस्तार करके जंगल खराब हो रहे हैं। फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड का एक्सपेंशन करके। फॉर एक्सपेंशन ऑफ मिलिंग एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन करके भी फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट। परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स क्या होते हैं? तो आंसर इज रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट। रिजर्व और प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेप्चा फोक सॉन्ग आर एसोसिएटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। लेप्चा जो फोक सॉन्ग है वो इंडिया के किस स्टेट से रिलेटेड है? तो आंसर इज वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज IUCN। IUCN क्या होता है? आंसर
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए IUCN बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना? फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स आर रिफर टू एज फ्लोरा। एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले प्लांट्स को हम लोग फ्लोरा कहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जानवरों को हम लोग फौना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था? तो 1973 में। दिस इज शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2 फ्रॉम ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट इकोसिस्टम? किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना ये इकोसिस्टम पर अपना प्रभाव डालता है, या किस तरीके से इकोसिस्टम प्रभावित होता है डिफॉरेस्टेशन से? आंसर, डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट इकोसिस्टम बाय फॉलोइंग वेज। डिफॉरेस्टेशन इकोसिस्टम पर प्रभाव डालता है निम्न तरीके से। पॉइंट 1 है, डिफॉरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। डिफॉरेस्टेशन से क्लाइमेट चेंज पर असर पड़ता है, यह क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल होती है डिफॉरेस्टेशन के कारण। तो डिफॉरेस्टेशन होने से क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि सही समय पर मानसून नहीं आता है, वर्षा नहीं होती है, ठीक है, सीजन सर्दी गर्मी बरसात सही समय पर नहीं होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा पॉइंट है, इट इंक्रीज सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नेशनल पार्क? नेम एनी 2 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। कोई 2 नेशनल पार्कों के नाम बताइए, और नेशनल पार्क होते क्या हैं? आंसर, अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया वेयर several ecosystem exist freely and not disturbed and polluted by humans। नेशनल पार्क एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पर अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स फ्रीली तरीके से रहते हैं और उनको मनुष्य द्वारा डिस्टर्ब या पॉल्यूटेड नहीं किया जाता है, तो उसको हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं। इंडिया के 2 बड़े नेशनल पार्क हैं, द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड दुधवा नेशनल पार्क इन यूपी। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी आज़ादी के बाद गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से मेथड्स एडॉप्ट किए गए थे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए। पॉइंट 1, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 विद द एम टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया गया था 1972 में। इसका उद्देश्य था वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना या उनको सुरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 2, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिसोर्स रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई थी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। आंसर, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। द प्रोजेक्ट एम्स एज इंश्योरिंग द पॉपुलेशन ऑफ बंगाली टाइगर। ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया था कि बंगाली टाइगर्स की पॉपुलेशन को सुरक्षित रखा जाए उनके नेचुरल हैबिटेट्स में एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन। उनकी जो खत्म होने की कगार है उनसे उनको बचाया जा सके, तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी नवदन्या। तेहरी नवदन्या में जो बीज बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन, वो क्या था? आंसर, द बीज बचाओ आंदोलन बिगेन इन द लेट 1980 सेंचुरी लेड बाय फार्मर्स एंड सोशल एक्टिविटी विजय जरधारी। बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो की थी 1980 के दशक में हुई थी। इसको किसानों द्वारा और कुछ समाजकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया था, जैसे विजय जलधारी ने इसमें शुरू किया था। द आंदोलन स्टार्टेड इन द विलेज जलधार गांव ऑफ डिस्ट्रिक्ट तेहरी इन उत्तराखंड। इस मूवमेंट को जो शुरू किया गया था वो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट तेहरी के जलधर गांव में शुरू किया गया था। इट इज ए फेमस फॉर इट्स यूनिक मूवमेंट टू सेव ट्रेडिशनल सीड्स ऑफ हिल्स।
ये इसलिए फेमस है क्योंकि पहाड़ों पर निकलने वाली जो बीजें होती हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था। एंड दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2 फ्रॉम ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग तरीके के प्लांट्स और जो एनिमल्स पाई जाती हैं उनकी जातियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताना है। तो पहली है आपकी नॉर्मल। दीज इंक्लूड दोज हुज पॉपुलेशन लेवल आर नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है, उन जातियों को शामिल किया जाता है जो नॉर्मल तरीके से पाए जाते हैं, जैसे कि कैटल हैं, सॉल, पाइन, इट्स एक्स्ट्रा। दीज आर नॉर्मल स्पीसीज। ये आपकी नॉर्मल जनजातियां होती हैं। पॉइंट 2, इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड मतलब होता है खतरनाक जनजातियां। दीज इंक्लूड दोज स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। इसमें वो जनजातियां आती हैं जो खतरनाक लेवल की होती हैं, जैसे ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एज, यानी खतरनाक गधे जो होते हैं, जंगली गधे, वो सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। क्रोकोडाइल को, बक को और जंगली गधों को शामिल किया जाता है। पॉइंट 3 है वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल मतलब होता है कमजोर जनजातियां। दीज इंक्लूड द स्पीसीज ऑफ दोज पॉपुलेशन हुज डिक्लाइन टू स्पीसीज ऑफ इंडेंजर्ड लेवल। इसमें वो जनजातियां शामिल की जाती हैं जो कि आपके खत्म होने की कगार पर होती हैं, जैसे ब्लू शीप, गैंगेटिक डॉल्फिन, एटसेट्रा। ये वल्नरेबल स्पीसीज हैं। पॉइंट 4, रेयर स्पीसीज। रेयर मतलब होता है बहुत मुश्किल से पाई जाने वाली। दे मे मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल। इसमें वो जनजातियां शामिल की जाती हैं जो बहुत ही वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि ब्लू बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो। ये आपकी रेयर स्पीसीज हैं जो मुश्किल से मिलती हैं।